धोनी आईपीएल 2026 में सारे मैचेस नहीं खेलने वाले एंड ये 100% सच है। ऐसा क्यों? चलो बताता हूँ। राजस्थान रॉयल्स ने क्रिकेट को नहीं, पूरी सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। इस बार सीजन शुरू होने से पहले ही आरआर ने धमाका कर दिया है। फैंस पूरे इंटरनेट में तबाही मचा रखे हैं। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह कमेंट सेक्शंस जल रहे हैं। जाडेजा ट्रेड कैसे हो गया? संजू सीएसके कब से बन गया? सीएसके अब लॉयल फ्रेंचाइज नहीं रही क्या? और फैंस के कमेंट्स देख के लगता है लिटरली इंटरनेट फट रहा है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। भाई आग लगा दी सबने। राजस्थान रॉयल्स एक टीम जो हमेशा साइलेंट, अंडररेटेड और बोरिंग टैग से जानी जाती थी, पर इस सीजन शुरू होने से पहले ही इन्होंने एकता कपूर के सीरियल्स वाला तड़का लगा दिया। फैंस फाइट कर रहे हैं, फ्रेंचाइजेस पर ब्लेम हो रहा है, सोशल मीडिया पर फैन वॉर चल रहा है और बीच में सबसे बड़ा धमाका, रविंद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान चले गए और संजू सैमसन चेन्नई आ गए। ये ट्विस्ट आईपीएल की कहानी को पूरा पलट देता है। कोई इसे आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड कह रहा है, तो कोई इसे कह रहा है आईपीएल 2026 will be remembered for this one moment when two teams traded their souls to build their future। अगर तुम्हें ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है, then I am sure तुम हमारे चैनल T20 शो के सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं, then चैनल को एक्सप्लोर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जडेजा एक नाम नहीं था, सीएसके की पहचान था। 12 सीजन्स, 3 ट्रॉफीज, धोनी और जडेजा का बॉन्ड और वो आइकॉनिक 2023 का फाइनल जहां उन्होंने सीएसके को ट्रॉफी दिलाई। सीएसके फैंस के लिए जडेजा सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक इमोशन थे। इसलिए जब ट्रेड अनाउंस हुआ, सीएसके फैंस का रिएक्शन सिंपल था, ये क्या हो गया? पूरा मूड खराब कर दिया, सच्ची दिल टूट गया। तो एक्चुअली में हुआ क्या? हुआ ये कि चेन्नई ने रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान भेज दिया। राजस्थान ने अपना कैप्टन और अपना मार्की बैटर कीपर संजू सैमसन चेन्नई को दे दिया। संजू सैमसन चेन्नई में अब 18 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। जडेजा राजस्थान में 14 करोड़ के रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट पर गए और करन अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पर शिफ्ट हो गए। ये आईपीएल के हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्वैप डील है, ऑफिशियली भी और इमोशनली भी। व्हाई सीएसके मेड दिस मूव? लोग पूछ रहे हैं चेन्नई ने जडेजा को कैसे जाने दिया? आंसर तुम खुद देख लो। When I spoke to Jadeja, he was also very clear that if there is an opportunity for him, because he also felt that he is in the fag end of his career in white ball. जवाब सिंपल नहीं है, ये क्रिकेटिंग डिसीजन था, इमोशनल नहीं। चेन्नई को एक चीज बैडली चाहिए थी, उन्हें एक प्राइम एज इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था। एक ऐसा प्लेयर जो कीपिंग भी करे, जो फ्यूचर में टीम को लीड भी कर सके, जो धोनी के लेगेसी को आगे बढ़ा सके। और ऐसे प्लेयर्स ऑक्शन में नहीं मिलते, ये प्लेयर्स ट्रेड से ही मिलते हैं। संजू एग्जैक्टली ये करता है। चेपॉक के लिए परफेक्ट बैटर, विकेट कीपिंग रिलायबल है, कैप्टनसी प्रूवन है, एज भी परफेक्ट है और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म में टीम का बैकबोन बन सकता है। इसलिए सीएसके ने ये मूव लिया, ये उनका फ्यूचर फर्स्ट डिसीजन था। फैंस को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जडेजा के पिछले 2 सीजन्स के नंबर्स कुछ खास नहीं है। उन्होंने टोटल 28 मैचेस खेले, उनमें सिर्फ 18 विकेट्स ही आए। इकोनॉमी ठीक थी, पर विकेट्स रेगुलरली नहीं आ रहे थे। 4 ओवर्स कंसिस्टेंटली डालने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। पूरे सीजन में उन्हें जितने ओवर्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले और बैटिंग में ओकेजनल ब्रिलियंस थी, लेकिन सीएसके को स्पेसिफिक फिनिशर रोल चाहिए था, वो उनसे उतना नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए चेन्नई ने सोचा अगर फ्रेंचाइज के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा एंड इसीलिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसमें टीम पहले आएगी, इमोशन बाद में। उनका डिसीजन फ्रेंचाइज के लिए था। फ्रेंचाइज का फ्यूचर किसी एक नाम से बड़ा होता है। इधर फैंस कहने लगे कि सीएसके डिसलॉयल फ्रेंचाइजी बन गई है, पहले रैना को छोड़ा और अब जडेजा को। पर मेरा मानना है कि अगर तुम ट्रू सीएसके फैन हो तो तुम्हें एक ही सवाल पूछना चाहिए, इज दिस मूव मेकिंग माय टीम बेटर? अगर जवाब हाँ है तो सब सही है। आईपीएल को मैच्योरिटी तब मिलेगी जब फैंस प्लेयर लॉयल्टी से ज्यादा फ्रेंचाइज लॉयल्टी पर ध्यान देंगे। धोनी हो, कोहली हो, रोहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम सबसे पहले आती है, क्योंकि तुम क्रिकेट को लव करते हो और प्लेयर्स आर जस्ट द पीपल रिप्रेजेंटिंग क्रिकेट। एक बात बताओ, अगर सचिन, धोनी, कोहली क्रिकेट
नहीं खेल रहे होते तो क्या तुम फिर भी उन्हें जानते? नहीं ना, क्रिकेट से ही उनको पहचान मिलती है। चेन्नई ने वही किया, वो डिसलॉयल नहीं हुए, वो प्रोफेशनल हुए। राजस्थान के ओनर ने इंटरव्यू में कहा, जडेजा ने खुद फोन किया और बोला कि मुझे राजस्थान भेज दो। Who reached out to me 4 weeks ago, say that he was really excited about the potential to come home, believing that they're in the best interest of the franchise to move forward. Yes, this move was initiated by Jadeja himself. Captaincy issues, role clarity issues, मैनेजमेंट के साथ पूरा तालमेल न बैठना, जडेजा एक नई शुरुआत चाहते थे, तो फिर सीएसके को दोष मत दो, ये फैसला जडेजा का अपना था। संजू का केस और भी डीपर है। सीजन खत्म होते ही वो राजस्थान मैनेजमेंट के पास गए और बोले, आई एम इमोशनली ड्रेन्ड, आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट। अगर वो रिलीज होते तो ऑक्शन में उन पर बिडिंग 20 करोड़ से भी ऊपर जाती, लेकिन उन्होंने कहा अगर जाना है तो ट्रेड से जाऊंगा ताकि टीम को प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिल सके। दिस इज प्योर लीडरशिप। क्यों, तुम क्या सोचते हो भाई लोग, क्या संजू ने ये सही किया? कमेंट्स में अभी बता दो। संजू के जाने से टीम कमजोर हो गई है क्या? बिल्कुल नहीं। आरआर के पास अभी भी यशस्वी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, हेटमायर, नीतीश राणा और वैभव सूर्यवंशी जैसी मजबूत बैटिंग कोर है, और अब उनके पास जडेजा और सैम करन जैसा ऑलराउंड पावर हाउस कॉम्बो भी आ गया है। राजस्थान की फिनिशिंग और मजबूत हो गई है, उनके बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ गए हैं, उनके मैचअप और बेटर हो गए हैं और पूरी टीम का संतुलन अब पूरी तरह सेट हो गया है। राजस्थान कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि हर विभाग में और मजबूत हो गया है। अब कप्तान कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। कप्तानी कौन संभालेगा? क्या जडेजा कप्तान बनेंगे या फिर राजस्थान को यशस्वी जायसवाल में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा सिंपल ओपिनियन ये है, अगर राजस्थान समझदार है तो कप्तानी यशस्वी को दो, वरना जो संजू के साथ हुआ वही फ्यूचर में यशस्वी के साथ भी हो सकता है। राजस्थान को अपने युवा सुपरस्टार्स को संभाल कर रखना होगा। यशस्वी उनका लॉन्ग टर्म पिलर बन सकते हैं। संजू के चेन्नई आने का मतलब ये भी हो सकता है कि धोनी इस साल शायद पूरे मैच ना खेले। दिस इज द धोनी ट्रांजिशन एरा। ऋतुराज और संजू दोनों मिलकर चेन्नई की नेक्स्ट जनरेशन बैकबोन बन सकते हैं। ये लगभग धोनी की खुद की बनाई ब्लूप्रिंट लगती है, टीम को अपने आप चलने के लिए प्रिपेयर करना। इमोशनली देखो तो दोनों टीमों के लिए हार्ट ब्रेक मूवमेंट है। जडेजा का जाना एक एरा का एंड जैसा लगता है, तो वही संजू का जाना राजस्थान फैंस को चुभ रहा है। लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये ट्रेड एक जीनियस मूव लगता है। राजस्थान को जबरदस्त ऑलराउंड डेप्थ मिल गई, फिनिशिंग पावर बढ़ गई और टीम में स्टेबिलिटी आ गई। वही दूसरी ओर चेन्नई को एक परफेक्ट टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मिला, एक विकेट कीपर मिला और उनका अगला कप्तान का ऑप्शन भी मिल गया। अब उनके पास 40 करोड़ से ज्यादा की पर्स भी बची है और उनकी फ्यूचर की स्पाइन भी तैयार हो चुकी है। मेरे नजरिए में राजस्थान इस ट्रेड में थोड़ा ज्यादा ऊपर है, लेकिन चेन्नई भी कहीं कम पीछे नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गया कि सीएसके ने अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है। अब तो तुम मानोगे ना कि आईपीएल 2026 की पूरी कहानी इसी एक ट्रेड ने बदल दी। अब तुम बताओ, इस ट्रेड का रियल विनर कौन है, राजस्थान या चेन्नई? बस एक वर्ड में कमेंट में बताना। और आईपीएल 2026 में जब जडेजा सीएसके के खिलाफ उतरेंगे, किसका दिल टूटेगा ये भी बताना। मैं सभी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई देन आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें डेफिनेटली बीसीसीआई के ओवरसीज टूर का कॉस्ट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो अभी जाओ और ये वीडियो देख के कमेंट में जरूर बताना तुम्हें कितना पता था अब तक।